एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील पहुंच गए हैं। ब्राजील पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैदिक मंत्रोच्चारण और प्रवासी भारतीयों की टीम ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करने की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। वही है कि ब्राजील वेलकम्स पीएम मोदी विद वैदिक चांट्स as he arrives in Rio for G20 summit। अब ये जो समिट है इसके में दुनिया के बड़े कंट्रीज शामिल हो रहे हैं, लेकिन जब भारत का प्राइम मिनिस्टर पहुंचता है तो उसको एक अलग ही अंदाज में वेलकम किया जाता है। जो फिर मुल्की ओवरऑल जो देखें आप, हाउ टू मेजर पावर ऑफ स्टेट, अगर स्टेट की पावर मेजर करनी हो तो क्या इंडिकेटर्स होते हैं? ठीक है, दुनिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं और उनकी पावर कैसे मेजर होती है? समटाइम्स द पावर गेट्स मेजर्ड विद योर ज्योग्राफी, पीपल, इकोनॉमी, आपकी सिविलाइजेशन को अगर देखा जाए, हिस्ट्री सिविलाइजेशन को देखा जाए, कल्चर को देखा जाए, इन चीज़ों को देखा जाए तो पता चलता है कि आप क्या कितने पावरफुल हैं आप। और वो ये काम हुआ है कि जब वो ब्राजील पहुंचे हैं ना मोदी साहब, तो उनको वैदिक चांट्स के जरिए जो है वो रिसीव किया गया। अब मैंने कहा अच्छा ये क्या हुआ है ब्राजील में वैदिक चांट्स कैसे? तो वो मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। हाँ, बल्कि मैं आपको ना सिर्फ बताती हूँ बल्कि जय हिंद दोस्तों, जिनको सनातनी परंपरा से प्यार होगा, जिन्हें अपने हिंदू धर्म से लगाव होगा, सनातन धर्म से लगाव होगा, वो ये वीडियो देख के जरूर खुश होंगे। दोस्तों, ब्राजील में ब्राजीलियन मूल के लोगों ने, जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया हुआ है और कई दिनों से, कई सालों से, दशकों से सनातन धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं सनातन धर्म, उन्होंने पहली बार इंटरनेशनल G20 में और स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वैदिक मंत्र, जो कि हमारे संस्कृत के पुराणों के मंत्र है, स्वागत करने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया। वैश्विक पटल पे G20 जैसे बड़े मंच पे भारत की संस्कृति कौन दिखा रहा है? ब्राजीलियन लोग। कौन प्रमोट कर रहा है? ब्राजील। भारत में G20 हुआ, हिंदी को प्रमोट किया गया, लेकिन संस्कृत और वैदिक परंपरा को उतना लाइमलाइट नहीं दिया गया। लेकिन भाई ब्राजील ने हिंदी को प्रमोट किया या नहीं किया, लेकिन हमारे सनातन परंपरा को, हमारे वैदिक परंपरा को, हमारे पुराणों को, हमारे संस्कृत को एक G20 के पटल पे जरूर रखा। आज ये मंत्रोच्चारण जो ब्राजील के लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया के मीडिया में हाईलाइट हो रही है। तो ये कितनी गर्व की बात है। ब्राजील के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में हुआ, तो उनको भी बहुत धन्यवाद। वही है कि ब्राजील वेलकम्स पीएम मोदी विद वैदिक चांट्स as he arrives in Rio for G20 summit। अब ये जो समिट है इसके में दुनिया के बड़े कंट्रीज शामिल हो रहे हैं, लेकिन जब भारत का प्राइम मिनिस्टर पहुंचता है तो उसको एक अलग ही अंदाज में वेलकम किया जाता है। यानी आप देखें कि 20 कंट्रीज तो सिर्फ इसमें जो ब्राजील में सिर्फ इसलिए पहुंच रहे हैं कि वो इसके हैं 20 मेजर इकोनॉमीज G20 का हिस्सा है, लेकिन उसके साथ डजन्स ऑफ कंट्रीज और लीडर्स जो हैं वो उसमें एज ए गेस्ट या उसको ऑब्जर्व करने के लिए तो बड़ी तादाद में, जहां पर सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ लीडर्स एंड जिसे कहते हैं कि दुनिया की डिग्निटरीज पहुंच रही हैं, वहां पर एक लीडर ऐसा है जिसको इस तरीके से एक डिफरेंट अंदाज में जो है वो वेलकम किया जाता है। देख लें आप, एक ही है ना। अच्छा, अब इसमें हुआ ये है कि PM Modi can be seen listening with respect and attention to the group of Vedic scholars comprising men and women of all ages singing melodious Sanskrit shlokas. They were dressed in traditional Indian attire. ये जो मैंने आपको भी सुनवाया, उन्होंने जो है वो एक ट्रेडिशनल जो इस तरह का मंत्र पढ़ते हैं, उनके लिए जो ड्रेस होता है वो किया जाता है। तो ये जो वैदिक चांट्स हैं वो देखने को और सुनने को जो है वहां पे मिली। और ये जी
During the second League of Three Nation tour, PM Narendra Modi will attend the 19th G20 Leaders Summit in Brazil. अच्छा, अब जब हम इस समिट की बात करते हैं तो वो अपनी जगह पर एक बहुत ही अहम समिट है। देखिए, जो फिर मुल्की ओवरऑल जो देखें अब हाउ टू मेजर पावर ऑफ स्टेट, अगर स्टेट की पावर मेजर करनी हो तो क्या इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। दुनिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं और उनकी पावर कैसे मेजर होती है। समटाइम्स द पावर गेट्स मेजर्ड विद योर ज्योग्राफी, पीपल, इकोनॉमी, आपकी सिविलाइजेशन को अगर देखा जाए, हिस्ट्री सिविलाइजेशन को देखा जाए, कल्चर को देखा जाए, इन चीज़ों को देखा जाए तो पता चलता है कि आपकी क्या कितने पावरफुल हैं आप। देन आपकी जो पावर है दैट इज ऑल्सो मेजर्ड विद योर ग्लोबल कनेक्शंस। आपके ग्लोबल कनेक्शंस कितने हैं, ठीक है। आपके जो ग्लोबल कनेक्शंस हैं वहां से पता चलता है। आपकी जो पब्लिक पीआर है, जो पब्लिक रिलेशनिंग है, उससे पता चलता है कि पाए ने की सोच रहे ने, हमारे कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। दुनिया में जो सबसे जिस चीज की वर्थ एंड वैल्यू है ना, वो आपके कॉन्टैक्ट्स की वर्थ एंड वैल्यू होती है। इधर मेरे पास पीछे एक बुक पड़ी हुई है, इफ आई कैन शो यू, वो बड़ी अच्छी बुक है दैट टॉक्स अबाउट पावर, कि पावर को आपने कैसे जो है वो मेजर करना है। मुझे वो शायद नजर नहीं आ रही, बट द क्वेश्चन इज कि वो उस बुक को पढ़े आप तो आपको अंदाजा होगा कि हाउ टू जो आज के जमाने की जो पावर है वो क्या है, ठीक है जी। द स्क्वायर एंड द टावर, ठीक है। इफ आई कैन ब्रिंग दैट बुक फॉर यू, मैं कभी ऐसे किया तो नहीं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बुक है, नियाल फर्गुसन की, बहुत जबरदस्त बुक है। नियाल फर्गुसन की बुक है ये। बेसिकली ही टॉक्स अबाउट द स्क्वायर एंड द टावर्स, नेटवर्क हायरार्कीज एंड द स्ट्रक्चर फॉर द ग्लोबल पावर, कि आपने दुनिया में अगर आपकी पावर जो है ना उसको एक्सप्लेन करना है तो देन आपके नेटवर्क्स किधर है, आपके नेटवर्क्स कहां पे हैं, किन किन नेटवर्क्स में आप कनेक्टेड हैं। इंडिया को अगर आप देखें, अगले दिन जब हम तुलसी गबार्ड की बात कर रहे थे ना, तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि अगर हिंदू फाउंडेशन जो है अमेरिका के अंदर बैठी हुई, वो कैसे अमेरिका के अंदर बैठ के वो कैसे, ठीक है जी, वो कैसे अमेरिका के अंदर बैठ के उन्होंने साउथ एशिया से इंडिया को चेंज कराया। उन्होंने कहा भाई कि साउथ एशिया में तो बड़ी सारी कम्युनिटीज आती हैं, द इंडियंस आर नाउ इंपॉर्टेंट, नॉट द साउथ एशियंस, क्योंकि उनको पता था कि वी आर बीइंग क्लाउड विद बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एंड अदर कंट्रीज। सो उन्होंने कहा, सो ये बुक पढ़ने वाली इस सेंस में है कि इसमें वो बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि नेटवर्क्स क्या है और हायरार्कीज क्या है और किस हायरार्की का आप हिस्सा बनेंगे। इल्यूमिनाटी की बात करता है, फिर देन वो एम्परर्स एंड एक्सप्लोरर्स की बात करता है कि हायरार्की। दोस्तों, कहीं भी सनातन परंपरा का, हिंदू परंपरा का या भारत के किसी चीज की अगर तारीफ हो जाए तो पाकिस्तानियों को कैसी मिर्ची लगती है वो आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में भी वो झलक आपको दिख गई होगी। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये तो मैं मानूंगा ये फैक्ट कि यार ये दुनिया पूरा पावर का ही गेम है, ठीक है। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे महाशक्तियों ने भारत के साथ बर्ताव किया, खास करके यूएसए और यूरोप ने, वो भी भारत झेल चुका है, क्योंकि उस समय भारत के पास पावर कम थी। तो कैसे भारत का अपमान हुआ, कैसे पाकिस्तान के माध्यम से भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश यूरोप और अमेरिका ने की, वो भी पावर का गेम था। क्योंकि यूरोप और अमेरिका ये जानते थे कि भारत का राइज होना तय, जितना राइज होने से रोका जाए भारत को, उतना ही यूरोप और अमेरिका के लिए अच्छा होगा। सिर्फ भारत को ही नहीं, यूरोप और अमेरिका मिलके पूरे दुनिया में सबको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इधर चाइना को कमजोर कर दो, भारत को कमजोर कर दो, रूस को कमजोर कर दो, कोई शक्ति उभर ना पाए, नहीं तो अमेरिका और यूरोप से बड़ी हो जाएगी। लेकिन अब भारत के उदय को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो भारत ने जो अपनी ग्रिप बनाई है ना, ऐसी ग्रिप बनाई है कि वो ग्रिप निकल ही नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि भारत ने अब जो अपने नेटवर्क है ना, पावर के लिए क्या जरूरी होते हैं, नेटवर्क, और भारत ने अपने नेटवर्क मतलब हर जगह स्टेब्लिश कर लिए। कोई भी दुनिया का ऐसा कोना नहीं होगा जहां आपको भारतीय डायस्पोरा नहीं मिलेगा। और ऐसा डायस्पोरा नहीं जो भीख मांग रहे हैं, डायस्पोरा भी ऐसा जो कंट्रोल कर रहा हो, कंट्री को रन करने में
उसका हाथ हो, ऐसा भारत का डायस्पोरा। और ये ग्रिप इसीलिए कभी कमजोर नहीं होने वाली, और इसीलिए कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी है।